हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी का टॉप 10 जीके क्वेश्चंस, जिसमें पूरे डिटेल्स के साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि नर्मदा नदी से जुड़े हुए जो भी जितने भी राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबको पीने के लिए पानी और सिंचाई की व्यवस्था और बिजली, ये सारी सुविधाएं जो है इन लोगों को, इन सभी राज्यों को यहाँ नर्मदा नदी से इतने तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है। ठीक है, तो भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसका कारण है कि यहाँ कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। हालांकि अभी के समय में नहीं आती है, उस पर मतलब उस पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन पहले जो बाढ़ आती थी उससे काफ़ी मतलब तबाही होती थी। ठीक है, तो इस कारण से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है वो झारखंड से निकलती है, झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र से, और आखिर में वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, और दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे कि भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यह इस्पात संयंत्र जो है वो विशाखापत्तनम में है, जो कि कच्चे माल के आयात और कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात दोनों का काम इस इस्पात संयंत्र से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज जो पैदा होता है वो उड़ीसा में होता है। ठीक है, और अगर भारत की बात की जाए, पूरे भारत की, ठीक है, तो पूरा भारत जो है वो विश्व में चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, पूरा भारत जो है वो विश्व में चौथे नंबर पर आता है मैग्नीज उत्पादन में। इससे पहले के 3 देश जो है वो आपका पहला हो गया दक्षिण अफ्रीका, दूसरा हो गया चीन और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है भारत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। ठीक है, तो ये पहला शहर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें इन चारों में से बताना है, ठीक है, कि इंडिया के मैप में आप इसको देख करके कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें ये 4 जो राज्यों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये 4 में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मिजोरम के सीमा से लगा हुआ नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैप में, इसमें आप देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें भी खोज सकते हो कि इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी प्रणाली कहा जा सकता है वो है गोदावरी, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, तो अगर इन चारों नदी की बात की जाए तो सबसे पहली है महानदी। तो महानदी जो है वो रायपुर में निकलती है कहीं से। ठीक है, और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, रावी नदी, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और उसके बाद चिनाब नदी, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में चंद्रा और भागा 2 नदी आपस में मिलती है, यानी कि उन दोनों नदियों का संगम वहाँ है, उसके संगम से जो नदी बनती है वो नदी है चिनाब नदी। इसलिए उस जगह पर इसे चंद्रभागा नदी इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जीके क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, और सिर्फ जीके के ही नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है आपको इस पे मिलेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे, नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे।